हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। एडोमानिया में आपका स्वागत है। आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम बीपीएससी से रिलेटेड जानकारी हासिल करेंगे, जिसमें सारी चीज़ें होंगी कि बीपीएससी के लिए कौन कौन सी बुक्स हमें फॉलो करनी चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सर, सबसे पहले अपना नाम बताइए। सर, मेरा नाम विपिन कुमार है और हम बिहार के पटना डिस्ट्रिक्ट से रहने वाले हैं। आपका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है सर, वो क्या है। सर, ग्रेजुएशन हम हिस्ट्री से किए हुए हैं और हिंदी मीडियम से किए हुए हैं। सर, ये बताइए कि जो आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो उसको प्रीलिम्स और मेंस दोनों को इंटीग्रेटेड कर रहे हैं या फिर अलग अलग कर रहे हैं। प्री और मेंस दोनों को एक साथ लेके चल रहे हैं, बट ज़्यादा फोकस मेरा अभी प्री पे चल रहा है, क्योंकि प्री का एग्ज़ाम पहले होता है और मेंस के लिए हमें और एक्स्ट्रा टाइम भी मिल जाता है, इसलिए थोड़ा हम प्री पे ही ज़्यादा ध्यान फोकस कर रहे हैं। मुझे ये बताइए कि जो प्रीलिम्स है वो काफ़ी क्रिटिकल हो गया आज के टाइम में निकालना, या चाहे वो यूपीएससी हो या बीपीएससी हो। तो प्रीलिम्स में ऐसी कैसी कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए जिससे हमारा प्रीलिम्स जो है क्लियर हो जाए। सर, स्टडी के साथ साथ जितना ज़्यादा हो सके हमको रिवीजन करना चाहिए, और रिवीजन के साथ साथ जितना ज़्यादा हो सके सेट प्रैक्टिस करना चाहिए। वो मेरे लिए प्री के लिए बहुत अच्छा है। आप मुझे जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके हिसाब से कुछ ऐसी बुक्स बताएंगे जो इम्पोर्टेंट होती है, वो पढ़नी ही चाहिए बीपीएससी की प्रीलिम्स के लिए। न्यू स्टूडेंट के लिए सबसे पहले एनसीईआरटी को बहुत इम्पोर्टेंट है, पढ़ना ही चाहिए। तैयारी से पहले ही उसको पढ़ लेना चाहिए। ठीक है। और सर, इसमें मेंस की जो रणनीति है वो क्या होनी चाहिए। मेंस के लिए सर स्टडी के साथ साथ कुछ ना कुछ लिखने का प्रैक्टिस होना चाहिए। जिस तरह से हम लिखेंगे उस तरह से मेरा लिखने का और प्रैक्टिस बढ़ता चला जाता है, और जितना हम लिख पाएंगे वो मेरे लिए बेस्ट होगा। सर, जो आपका ऑप्शनल है तो वो आपका कौन सा ऑप्शनल है और उसकी रणनीति आपके पास में क्या है, मतलब आप उसको किस तरीके से तैयार करते हैं। सर, मेरा ऑप्शनल तो हिंदी है सर। उसके लिए हम सर किसी खास तो नहीं, बट दृष्टि का जो क्लास नोट्स है जो उसको हम यूज कर रहे हैं, वही मेरे लिए परफेक्ट भी है। अच्छा, मतलब सर ये कहना चाह रहे हैं कि जो सर का ऑप्शनल है वो हिंदी साहित्य है, और इसके लिए सर ने दृष्टि आईएएस जो काफ़ी फेमस है हिंदी मीडियम के लिए, और स्पेशली अब तो ये लोग इंग्लिश में भी करा रहे हैं कोचिंग, तो उसकी स्टडी मटेरियल को सर फॉलो करते हैं। सर, मुझे ये बताइए कि जो प्रीलिम्स हो या मेंस हो, दोनों ही चरण में टेस्ट सीरीज़ की जो भूमिका है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो टेस्ट सीरीज़ आप कौन सी लगा रहे हैं अभी फ़िलहाल बीपीएससी के लिए। टेस्ट सीरीज सर हम अभी परफेक्शन का लगा रहे हैं, आस्था का लगा रहे हैं, दृष्टि का लगा रहे हैं। अच्छा। और एक दो और है वो भी लगा रहे हैं। मुझे सर ये बताइए, जैसे आपने बताया कि जो सर का ऑप्शनल है वो हिंदी मीडियम है, तो हिंदी मीडियम के लिए ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं कि किसी स्टूडेंट को ये सोच कर लेना चाहिए कि मुझे हिंदी ही लेना है या फिर और कोई सब्जेक्ट नहीं लेना है, या फिर मतलब मेरा सवाल सिर्फ ये है कि ऑप्शनल का चुनाव किस आधार पर किया जाना चाहिए। ऑप्शनल का चुनाव हमारे लिए जिसमें ज़्यादा मार्क्स आता हो, या जो मेरे फेवर में हो, या जिसे हम इजीली पढ़ सकते हैं, उसके आधार पे लेना, जिसमें मेरा इंटरेस्ट हो, उस आधार पे हमें लेना चाहिए। ठीक है, मतलब सर ये कहना चाह रहे हैं कि जो हमारा ऑप्शनल चुनने का आधार होना चाहिए वो नंबर 1 इंटरेस्ट होना चाहिए, जिसमें आपकी दिलचस्पी हो, जिसको आप लंबे टाइम तक पढ़ सकते हैं। ठीक है। सर, मुझे ये बताइए, जैसे आप यहाँ पर रहकर तैयारी कर रहे हैं, तो किसी भी स्टूडेंट्स को दिल्ली आने से पहले ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो माइंड में रखकर चलनी चाहिए, या क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनको वो ये सोचे कि हाँ मुझे ये सारी चीज़ें फेस करनी ही पड़ेंगी दिल्ली जैसे शहर में आने के बाद में। दिल्ली आने के बाद आदमी को कुछ ना कुछ तो, बट फाइनेंशियल प्रॉब्लम का तो प्रॉब्लम होता ही होता है, इसलिए आदमी को सबसे पहले अपना फाइनेंशियल बैकग्राउंड देख लेना चाहिए, उसके बाद दिल्ली आने का साहस करना चाहिए। मतलब फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो है वो काफ़ी बड़ी भूमिका निभाती है कि इंसान को कितने वक्त तक के लिए यहाँ पर रहकर तैयारी करनी है और कितने वक्त के लिए नहीं करनी है। ये सर का कहने का मतलब मकसद है, मुझे लगता है। ठीक है। इसका कोई लिमिट नहीं है कि मतलब इस बार एग्ज़ाम दे तो मेरा हो जाए या ना होगा, इसका तो कोई लिमिट है नहीं, इसलिए आदमी को फाइनेंशियल देख के आना चाहिए। ठीक है। हम कब तक रह सकते हैं।
जैसा आपने बताया कि इसका कोई लिमिट नहीं है, तो मेरे जहन में एक चीज़ ये भी आ रही है कि बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी होती है इन एग्ज़ाम्स के अंदर। तो क्या किसी भी स्टूडेंट्स को प्लान बी रखना चाहिए इसमें या नहीं रखना चाहिए, कि प्लान बी बहुत इम्पोर्टेंट होता है या नहीं होता है? इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, लोगों का अपना अपना सोच है, वो रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते। मेरा तो कोई प्लान बी है ही नहीं। मेरे लिए प्लान ए भी बीपीएससी है और बी भी मेरे लिए बीपीएससी है। ठीक है, सर ये कहना चाह रहे हैं कि सर के पास में कोई प्लान बी नहीं है, प्लान ए ही प्लान इनका ए है, इनके पास में कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। ठीक है सर, यही आप कहना चाह रहे हैं? जी। मुझे ये बताइए कि जो आप यहाँ पर रह रहे हैं, तो इसका अभी फ़िलहाल रूम के हिसाब से हम बात करें तो रूम का ख़र्चा क्या है, मतलब किसका कितना रेंट है और कितना लगभग ख़र्चा आ जाता है यहाँ पर रहने पे? सर, मेरे रूम का तो रेंट है सर 3,500 रुपया लगता है, और पूरा रहते मतलब पूरा खर्च, मतलब रूम रेंट, खाना पीना सारा लगा के 6 से 6,500 रुपया तक मेरा चला जाता है। ठीक है, यानी 7 या 8 हज़ार रुपये मैक्सिमम हम मान के चलते हैं कि 7 या 8 हज़ार रुपये तक मैक्सिमम खर्चा आता है 1 मंथ का। ठीक है सर, आप जो लोग आपको देखना चाह रहे हैं या फिर जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? उनको किन किन चीज़ का ध्यान रखना चाहिए? वो पहले वो ये देख लेना चाहिए कि उन्हें करना क्या है, उसके बाद ही यहाँ पे आना चाहिए, और अपना फाइनेंशियल देख के आना चाहिए कि हम वहाँ पे रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हमने जितने भी सवाल हो सकते थे सर से हमने पूछने की कोशिश की। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई, इससे आपको मदद मिलेगी। इसके अलावा जितने भी और सवाल हो सकते थे हम किसी दूसरी वीडियो में आने वाले टाइम में कवर करेंगे। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें ऐसे ही प्यार और सपोर्ट देते रहें। थैंक यू।